नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। इस वीडियो में बात करेंगे कि परफेक्ट रिवीजन बुक जो है सीए फाउंडेशन की, उसको आपको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है अपने रिवीजन के पर्पस से। देखिए, इस बुक को बच्चों इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप 30 से 45 रीडिंग्स पूरी बुक की कर लेते हैं तो जितने भी की पॉइंट्स हैं थ्योरी के, चाहे वो लॉ की है, चाहे वो अकाउंट्स की है, चाहे वो इको की है, चाहे वो बीसीके की है, चाहे वो स्टैट्स की है, सारी की सारी थ्योरी के जो की पॉइंट्स हैं ना, वो आपके दिमाग में जाकर आपके बैठ जाते हैं। आपको कोई एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग करने से 30 से 45 रीडिंग। अब ये रीडिंग्स कैसे करनी है मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं एक बार में करनी, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा। सेकंड, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, की एडजस्टमेंट, की पॉइंट्स, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में परमानेंट जाके बैठ जाएंगे और आपको बिना किसी एफर्ट्स के आप कंफर्ट जोन में आना शुरू हो जाएंगे। सेकंड चीज जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस किताब के अंदर है कि बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो पिछले सालों के पेपर आए हैं उनको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखते हुए, और जो भी इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया वो आईसीआई मॉड्यूल के आरटीपीज, स्टडी मैट, उनको ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड किया गया है। अब इस चीज को समझिए कि मैं बात ये क्या कह रहा हूं कि रीडिंग्स करनी और 30 to 45, जरा इसके ऊपर हम आते हैं। ध्यान से देखिए, जब आप इस बुक को लेके बैठते हैं तो जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना, तो फर्स्ट रीडिंग करने में लगभग आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे, मतलब लगभग 450 मिनट का टाइम ले लेता हूं, डिपेंडिंग कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। फुल रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। अब 450 मिनट आपको फर्स्ट रीडिंग में लगेगा। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे हर नेक्स्ट रीडिंग के साथ आपका जो टाइम है ना, वो लगभग 10% कम होता चला जाएगा। मतलब सेकंड रीडिंग करेंगे, आप देखेंगे वो 405 मिनट में होगी, फिर 10% कम, फिर 10% कम। 10 रीडिंग्स के बाद आप देखेंगे आपका जो टोटल टाइम इस पूरी बुक को पढ़ने में लग रहा होगा मात्र 2.5 घंटे। मतलब 2.5 घंटे में आपकी चारों सब्जेक्ट्स की परफेक्ट रिवीजन हो रही है। ये मैं डेटा ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन द फैक्ट जो बच्चों ने हमें बताया, मैं उसके बेसिस पे बात करूँ। ये फैक्ट है। 20 रीडिंग जिस दिन आपकी इस किताब की कंप्लीट हो जाएंगी, आप देखेंगे पूरी किताब आपकी 2 घंटे में कंप्लीट हो रही होगी, और 30 रीडिंग्स के बाद आप पूरी बुक 1.5 घंटे में पूरी कर रहे होंगे। ये एकदम उसी तरीके से है कि आप समझिए 1.5 घंटे में आपकी पूरी, जब 30 रीडिंग्स के बाद पूरा बुक आपकी 1.5 घंटे में हो रही है, मतलब 4 सब्जेक्ट आपके 1.5 घंटे में रिवाइज हो रहे हैं। आप खुद सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। और लास्ट के 10 से 15 दिन में इस बुक को आपको दिन में 2 बार पढ़ना है, 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम। तो आप अपने आप एहसास करेंगे, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर है, लॉ का है, मैथ्स स्टैट्स, एलआर का, इको बीसीके का, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा उससे बूस्टअप होगा। क्योंकि आपके मेन पॉइंट्स, आपको डर किस बात का, डर इस बात का कि थ्योरी याद नहीं आती, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ट्रीटमेंट भूल जाते हैं, फॉर्मूला भूल जाते हैं, और वही चीज आपके दिमाग में जाकर अगर हिट हो जाती है, आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाती है, तो आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप होता है। अब बुक को पढ़ने का तरीका है कि कोशिश करिए कि कंप्लीट बुक जो है एक सिटिंग में बैठे। जो स्टार्टिंग रीडिंग्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा, तो आप जो है एक 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं हर सब्जेक्ट के बाद। वो भी सब्जेक्टिव है, जो लेना चाहे ले, कोई 2 सब्जेक्ट के बाद लेना चाहे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि 1 सिटिंग के अंदर पूरी बुक कंप्लीट करनी है। और अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स तो एक सिटिंग में आपको लेने ही लेने हैं। मतलब आज 2 सब्जेक्ट, अगले 2 सब्जेक्ट, अगले दिन 2 सब्जेक्ट, फिर अगले दिन 2 सब्जेक्ट, फिर अगले दिन 2 सब्जेक्ट। बट आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस होनी चाहिए जब आपके पास एकदम ही टाइम नहीं निकल पा रहा है। आपको बिल्कुल भी याद करने की कुछ भी कोशिश नहीं करनी है इस बुक में से। सिर्फ मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप जो है समझ पा रहे हैं। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जब आपकी 30 to 45 रीडिंग्स उस बुक की हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ यू विल फील लाइक, अरे ये इतना आसान था, ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया। यहाँ पर जो आपको कंटेंट डिजाइन किया ना, वो इस तरीके से कि सिर्फ आप उसे रीड करिए, ऑटोमेटिकली यू विल फील कि हाँ, मेरे सारे की पॉइंट्स मुझे याद हो गए, फॉर्मूले याद हो गए, कॉन्सेप्ट्स याद हो गए, एडजस्टमेंट्स याद हो गए, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कंप्लीटली रेडी हूँ। और ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो है रन करता है।